सूबे की सरकार विकास के लिए तत्पर है और हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। उक्त बातें बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रखंड के घोरहुआ स्थित आदर्श संकुल मध्य विद्यालय के प्रांगण में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। वे गुरुवार को घोरहुआ में 8,67,526 रुपए की लागत से बने चेक डैम का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। पूर्व में किसान फसल का पटवन कच्चा बांध बनाकर करते थे, लेकिन सूबे की सरकार ने उनके लिए पूरे राज्य में मनरेगा के तहत 2 सालों में 24,800 करोड़ की लागत से चेक डैम बांध का निर्माण कराया है और अगले 3 साल में भी चेक डैम बांध का निर्माण कराया जाएगा। इससे किसान पटवन के साथ साथ मछली पालन भी कर सकेंगे। मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार मनरेगा के तहत पौधारोपण भी करा रही है और अब तक 5 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। पौधारोपण से रोजगार में वृद्धि हुई है। उन्होंने इसके अलावे सूबे की सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष लालमोहन सिंह ने की। इसके पहले कराय पंचायत के मुखिया पिंकू कुमार व निस्यामा के मुखिया चंदन भारती ने गरीबों के हित में मंत्री से कई मांग की। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलवीर के साथ आरबीएस न्यूज मसौढ़ी। आजकल मनरेगा का काम शुरू होगा तो अभी कराने का जगह नहीं है। कहीं धान की खेती है, कहीं बहुत सा चीज है, तो मसूर कटला के बाद हम लोग को यह काम लगता है। तो हम चाहते हैं कि संबंध हुआ जाए कि मसूर कटला के बाद अंतिम तक नवंबर दिसंबर तक काम चलते रहे। सरकार से माननीय मंत्री से अनुरोध एक भी और है कि हम लोग का आज से 1970-75 में बना था लसुन्ना के पास चेक डैम बना था, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। उसको हम प्रांगण बनाने के लिए मनरेगा के जेई सर से हम ले गए थे, तो बोला कि ये 60-70 लाख से ऊपर का है, ये आपका फंड के बस की चीज नहीं है। तो माननीय मंत्री से अनुरोध करेंगे कि उसको लसुन्ना वाला जो है पुलिस गेट, उसको नए सिरे से बनाया जाए ताकि लोगों को लाभ मिले। मैं मंत्री से पंचायत का मैं मुखिया रहा था शुरू में, उसके बाद हम कराई में आए हैं। वहाँ मेरी पत्नी पंचायत समिति प्रमुख रही। वहाँ की जनता का बहुत समस्या है। चरमा से लेके चमनचकिया तक ले फुटफुल नदी हर साल सैकड़ों ब्रिज काट के ले जाता है। तो हम चाहते हैं मंत्री महोदय जी से कि आप सरकार से इसको आगे बढ़ाइए और उसको जो है गोल्डन पिचिंग हो जाए ताकि किसानों को लाभ मिले, उसका बगीचा बढ़ सके। ऐसा बहुत सा चीजें लिख के देती है मंत्री महोदय जी के बारे में करेंगे, हम विशेष नहीं बोलेंगे। हमारे मुखिया संघ के सचिव चंदन भारती जी 50 शब्द बोलेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष श्री लालमोहन जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री पिंकू कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे बगल में बैठे हुए मुखिया श्री चंदन भारती जी, श्री कौशल जी, श्री सुजीत कुमार जी, श्री अजीत कुमार जी, श्री चंद्रमोहन पटेल जी, श्री रंजीत पटेल जी, श्री पप्पू सिंह जी, श्री धर्मवीर पासवान जी, लव कुमार जी, राकेश कुमार जी, दिनेश पटेल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माता और बहनों, प्यारे बच्चे, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण, हमारे विभाग के अधिकारीगण, प्रशासन के अन्य पदाधिकारीगण। मैं तो मसौढ़ी आया था और मैंने सोचा कि कोई योजना यहाँ पर हमारे विभाग से कोई योजना चल रहा है या योजना पूर्ण हो रहा है, उसको देखने की मैंने इच्छा व्यक्त किया। और लगभग 1 बजे के आसपास जो हमारे यहाँ अधिकारी हैं उनको इस बात की जानकारी दी गई कि कोई योजना हमें दिखाएं, क्योंकि पटना लौटना उसी क्रम में योजना देखेंगे। तो आज योजना देखने के क्रम में
घोरहुआ गांव इन्होंने पहुंचा दिया मुझे, और मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर कोई सभा भी रखी गई है। सभा की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुखिया संघ के अध्यक्ष और बगल वाले मुखिया ही दोनों मिल करके यहाँ टेंट भी लगा दिया, यहाँ कुर्सी भी लगा दिया और प्रेस के साथियों को भी बुला दिया। तो उत्साह में हमको लगता है घंटा 1.5 घंटा में ये सब काम हो गया होगा। देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है पहले की अपेक्षा। पहले कोई मिनिस्टर को आना रहता था तो 1 सप्ताह 15 दिन पहले से तैयारी उसकी होती थी। अब तो 1.5 घंटे में कोई मिनिस्टर गांव में चला गया और 1.5 घंटे में यहाँ पर 500 लोग इकट्ठे हो गए। गांव बड़ा है, बच्चे जवान सभी के, तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से अगर पब्लिक में जागरूकता रहे, पब्लिक में, आम जनता में जागरूकता बन जाए, तो जो भी अनहोनी काम है वो होनी में बदल जाती है। तो 2 योजना हमारा यहाँ पर पूर्ण हुआ है। एक चेक डैम है जिसकी चर्चा पिंटू जी ने किया, और वो जो चेक डैम है उससे क्या क्या फायदा इन्होंने बताया आपको। तो पूरे राज्य में मनरेगा योजना से हम चेक डैम बना रहे हैं। पहले जो हमारे किसान थे वो अपनी खेती में को सुगम बनाने के लिए, फसल को सुनिश्चित करने के लिए, अपने खेतों में पानी ले जाने के लिए कच्चा बांध लगा के हमारे किसान ले जाते थे पानी। अब हम लोग सोचा कि इसको पक्का बना दिया जाए ताकि किसान को हर साल बांध बांधने की ज़रूरत नहीं पड़े और किसानों के खेत में परंपरागत तरीके से पानी चला जाए। नहीं तो क्या उसमें होता था कि अगर चेक डैम नहीं है, कच्चा बांध टूट गया, तो किसान बड़ा परेशान होते थे। उनके सिंचाई का जो काम है खेती में, खास करके धान के फसल में, उनके धान का फसल नुकसान हो जाता था। तो इसीलिए चेक डैम का निर्माण करा रहे हैं। और इन्होंने बताया कि इस साल उससे फ़ायदा भी हुआ है, और ज़्यादा पानी जब आता तो नुकसान भी कर सकता था, लेकिन उसमें सिस्टम बना हुआ है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी हम रखेंगे, उससे ज़्यादा पानी नीचे उसको छोड़ देंगे ताकि उससे दूसरे जगह का लाभ मिलेगा। तो चेक डैम से ये फायदे हो रहे हैं। और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो हमारी खेती का काम है उसको उत्तम बनाया जाए, खेती को अच्छा बनाया जाए। क्योंकि हमारे जो किसान हैं, ये बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है और हमारे किसान कृषि पर आधारित हैं, और इनकी खेती जब तक उत्तम नहीं होगी तब तक कारोबार ठीक से चलने वाला नहीं है। तो यानी परंपरागत तरीके से जो पहले खेती होती थी उसी तरह से जितने हमारे जल स्रोत हैं उसको पहले हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो जल स्रोत ठीक करेंगे तो पैनों के माध्यम से पानी खेत तक पहुंचेगा, नदियों के माध्यम से खेत तक पानी पहुंचेगा, और जगह जगह नदी है या पैन है उसमें छोटा छोटा चेक डैम बना देंगे तो समय पर उसका अच्छा से इस्तेमाल करके हम खेतों को पटा सकते हैं, पानी दे सकते हैं और उपज को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह का काम हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जितना हमारा तालाब है सब तालाब का खुदाई हम लोग कर रहे हैं, उसका गाद निकाल करके उसमें पानी रहे, बरसात के दिनों में, बरसात के बाद भी रहे, उससे मत्स्य पालन भी उसमें हो, उससे सिंचाई का भी काम हो, आहार है, पैन है, सब का गाद हम लोग निकाल रहे हैं। ये 3 साल की हमारी योजना थी
24,800 करोड़ की हमारी योजना थी, जिसको बिहार भर में 2 साल का हमारा काम खत्म हो गया। अब तीसरा साल हमारा ये काम चल रहा है और उसके बाद भी हम इसको सेकेंड फेज के लिए यानी 3 साल और योजना चले, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। तो जब ये हमारा खेती सुंदर हो जाएगा, खेती में उपज बढ़ जाएगी, तो किसानों की हमारी हालत ठीक हो जाएगी। दूसरा, जो अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए समय पर बारिश नहीं होती है, समय पर ठंड नहीं होती है, समय पर गर्मी नहीं होती है, ये इसका जो कारण है उसको भी ठीक कर रहे हैं। तो उसके ठीक करने के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर पौधा लगा रहे हैं और किसानों का भी उसमें सहयोग ले रहे हैं। इस साल 5 करोड़ पौधा राज्य भर में मनरेगा योजना से लगाने का हमारा लक्ष्य है। इस प्रखंड में भी लक्ष्य निर्धारित होगा तो हम समझते हैं कि एक पंचायत में 5 यूनिट यानी 5 दूनी 10 यानी 1000 पौधे तो जनरल हर एक पंचायत में हम लोग को लगाना है। तो इस प्रकार का काम भी करते हैं। अगर कोई किसान इच्छुक हो कि हमारे खेत में पौधा लगे, फलदार भी लगे और लकड़ी के लिए भी लगे, तो उसके लिए लगाने के लिए हम लोग उनको निःशुल्क उनके खेत में हम लोग लगा सकते हैं। जो मुखिया जी हैं ग्राम पंचायत के आम सभा से पारित करेंगे और हमारे जो अधिकारी हैं, रोजगार सेवक हैं और हमारे जो अधिकारी प्रोग्राम पदाधिकारी हैं वो उसमें पौधे लगाने के लिए पारित कर देंगे। तो पौधे के लिए भी पैसा किसान को मिलेगा, उसको रख रखाव के लिए भी किसान को पैसा मिलेगा और जितना दिन यानी 5 साल तक एक किसान को अपने खेत में अगर 200 पौधा लगाएंगे तो एक किसान को 210 रुपये के हिसाब से 3 दिन पर मजदूरी भी मिलेगा। तो 15,000 के आसपास 16,000 रुपया मजदूरी उनको मिलता रहेगा। यानी इस प्रकार से किसान को लाभान्वित किया जा सकता है। तो मनरेगा से इस तरह का काम कर रहे हैं। अब 5 करोड़ पौधा जब इस राज्य में लगेगा तो जलवायु परिवर्तन को रोकने में हमें सहूलियत मिलेगी। अब ये जो मुखिया जी का जो विषय रहता है कि आवास मिल जाए कि सबको, और आवास में किसी किसी का एक कोठरी बना हुआ है, तो कोठरी जब बना हुआ है तो नियम नहीं है तो आप लोग कैसे देंगे। अगर एक पक्का का कोठरी कोई बना लिया है और उसको पैसा नहीं मिल सकता है, उसके घर में अगर मोटरसाइकिल है तो उसको नहीं मिल सकता है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, सचमुच गरीब है और किसी तरह से वो मकान बनाया है, तो उसके बारे में जो मुखिया जी ने प्रस्ताव दिया है उस पर हम लोग विचार करेंगे कि उस गरीब का कैसे और भला हो सकता है। जिंदाबाद। इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर पौधा भी लगा रहे हैं। पौधा में भी अगर सरकारी में 200 पौधा लगेगा, सरकारी हमारा जो ये सड़क के किनारे पौधे लगाएंगे, तो जो हम श्रमिक को रखेंगे उसको 5 साल तक 210 रुपया के हिसाब से पौधा की रखवाली के लिए देंगे, उसकी सुरक्षा के लिए देंगे, उसको जीवित रखने के लिए देंगे। तो इस प्रकार का काम मनरेगा योजना से भी हो रहा है। प्रधानमंत्री में गरीबों का घर भी बन रहा है, मुख्यमंत्री आवास में भी गरीबों का घर बन रहा है। तो इस प्रकार से गरीबों का घर बन रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसका जोड़ा देश में कोई नहीं लगा सकता। 2-3 बात और बताना चाहते हैं। ये जो गरीब, ये जो वृद्ध लोग हैं जिनका उम्र 60 बरस हो गया और वो अगर वृद्धा पेंशन लेना चाहते हैं तो इस राज्य में ये छूट है कि जो भी व्यक्ति लेना चाहे उसको वृद्धा पेंशन मिल सकता है। 3 कागज उसके पास होना चाहिए। एक कागज होना चाहिए उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और तीसरा बैंक में खाता होना चाहिए। अगर 3 कागज है और अगर उसका उम्र 60 वर्ष वोटर लिस्ट पे हो गया है और आधार कार्ड में भी उम्र 60 हो गया है तो उनको वृद्धा पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। आज अप्लाई करेंगे आरटीपीएस सेंटर में तो 1 महीने के बाद दूसरे महीने से उनका चालू हो जाएगा। ये बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में नहीं, दूसरे राज्य में भी वृद्धा लोग को पेंशन मिलता है
लेकिन वहाँ जो पेंशन मिलता है वो पेंशन मिलता है किनको, जिनका गरीबी रेखा में सिर्फ नाम है। गरीबी रेखा से में जिसका नाम नहीं है वो बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं मिलता है। यानी 36,86,000 लोगों को बिहार में, बिहार की इस योजना से हमने लाभान्वित करने का काम किया है। ये दूसरे बिहार से किसी राज्य में नहीं है। तो इस प्रकार की योजना किसी दूसरे राज्य में नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जो आवास योजना है उसमें यह है कि 1 जनवरी 1996 से पहले जिसका आवास बन गया और वो घर रहने के लायक नहीं है, अगर कोई गांव में साधारण व्यक्ति है और घर बनाता है तो 2 साल, 5 साल, 1 साल, 10 साल पर मरम्मत करता है। लेकिन गरीब को तो एक बार पैसा देते हैं और उसके बाद मरम्मती के लिए तो देते नहीं हैं। तो 1 जनवरी 1996 से पहले अगर जिनका घर बना है गरीब लोगों का, वो जो दलित समाज होंगे, अति पिछड़ा समाज होंगे, अगर उसके घर बने होंगे और घर जीर्ण हो गया होगा तो राज्य के खजाने से 1,20,000 रुपया उसको देंगे। राज्य से बाहर दूसरे किसी राज्य में। दूसरी एक क्या और योजना है, 1 अप्रैल 2010 से पहले, बड़े ध्यान रखिएगा डेट का, और नहीं तो कहिएगा कि तो मंत्री जी बोल के गए हमारा दे ही नहीं रहा। 1 अप्रैल 2010 से पहले जिसके आवास स्वीकृति हुए हैं और वो गरीब का पैसा कहीं खर्च हो गया, आवास नहीं बन पाया, आधा अधूरा है, तो उस घर को पूरा करने के लिए राज्य के खजाने से हम लोग 50,000 रुपया देते हैं। ये बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में योजना नहीं है। और तीसरी एक और हमारी योजना है कि नदी के किनारे कोई बस गया, कोई अलंग पर बस गया, कोई पोखर में बस गया, कोई तालाब में बस गया, कोई गरीब आदमी और 20 बरस से, 25 बरस से, 50 बरस से बसा हुआ है और उसके पास कोई दूसरी ज़मीन नहीं है। तो ज़मीन नहीं है तो कहाँ रहेगा, या तो रहेगा अलंग पर जहाँ बसा है। उसके लिए सरकार की तरफ से 60,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए मिलता है। 60,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए और घर बनाने के लिए भी 1,20,000 रुपया, शौचालय बनाने के लिए भी 12,000 रुपया, और अगर मनरेगा का मजदूर है यानी उसके पास जॉब कार्ड है तो 90 दिन की मजदूरी भी 210 रुपया के हिसाब से उसमें देते हैं। तो इस प्रकार की योजना बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। इतना गरीब का काम बिहार में जो हो रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। और भी जो दिक्कत है, और भी जो परेशानी है, उन परेशानियों को हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। अभी देख रहे थे कैसा दक्षिण बिहार के इलाके में वर्षा ही नहीं हो रहा था, तो सरकार ने तय किया कि डीजल अनुदान दिया जाए। कोई किसान वहाँ पर डीजल पंप लगाएंगे, सब जगह जो बोरिंग है उस पर तो बिजली गई नहीं है, तो जहाँ जहाँ बिजली नहीं पहुँचा है वहाँ डीजल का उपयोग करके अपनी फसलों को बचाएंगे। तो हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार की सहूलियत इस राज्य में बिहार के मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन की सरकार में दे रहे हैं। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको लाभ लेने की ज़रूरत है। अब महिला लोग इधर भी खड़ी है और महिला लोग इधर भी हैं। अभी हमारा जो विभाग है वो जीविका समूह चल रहा है, यहाँ भी समूह होगा, है कि नहीं है? तो जीविका समूह में महिला काफ़ी आगे बढ़ रही है। अभी कितना समूह बिहार में बन गया, यानी 10,35,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह हम लोगों ने बनाया, यानी 1,27,00,000 परिवार उसमें शामिल हो गए, जुट गए हैं। और वो जो जीविका की समूह हमारी है उसको 1% पर सूद मिलता है। ऐसे बैंक में चले जाइए तो कितना प्रतिशत सूद मिलेगा, कोई 10% लेता है, कोई 15% लेता है। अब महाजन ही जाइएगा तब 20-25% लेता है कि नहीं लेता है? तो जीविका से जुड़ जाइए सभी महिलाएं, तो आपको 1% पर सूद मिलेगा। 5,000 लेना है तो इंतज़ार नहीं करना है, आज अप्लाई कीजिए कल ही आपको 5,000 मिल जाएगा। अगर 10,000 लेना है कोई रोजगार करने के लिए, तो इस प्रकार का काम जीविका के माध्यम से हो रहा है। और पूरे बिहार में जो जीविका है, यही पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो हमारी जीविका है
उसका पूरा डंका बजता है। यानी जो हमारी जीविका की दीदियां हैं वो कम पढ़ी लिखी है, लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए कहाँ जा रही है? तो उत्तर प्रदेश ट्रेनिंग अगर देना है तो बिहार की जीविका की दीदी जाती है, झारखंड में देना है तो कहाँ के जा रही है? यहाँ से जा रही है, बिहार से जा रही है, और दूसरे राज्यों में भी जा रही है। और यहाँ की जीविका की दीदियाँ तो विदेशों में भी जाकर ट्रेनिंग दिया है, अच्छी खासी कमाई आज जीविका की दीदियाँ कमा रही है। तो सब लोग अगर जुट जाएंगे तो उसके माध्यम से जो रोजगार है वो बड़े पैमाने पर रोजगार का भी आज हिंदुस्तान के सेकंड पन्ने पर पढ़िएगा। आज पूरा तरह से जीविका का छपा हुआ है कि कितनी जीविका की दीदियाँ जो हमसे लोन लिया है वो फायदे में पहुंच रही है। आजकल तो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वाला आदमी पैसा लेता है, लोन लेता है और देने का नाम नहीं लेता है, लेकिन जो हमारी जीविका की दीदियां हैं वो पैसा लेती है और समय पर पैसा चुकता कर देती है। यानी 98% रिकवरी रेट है उसका। अभी कल SLBC की बैठक हुआ था वहाँ पटना में सभी बैंक के बड़े अधिकारी के साथ, और हमने कहा कि बड़े लोग तो हजम कर जाते हैं, तब भी उनको मज़ा आता है पैसा देने में बैंक वाले को, लेकिन हमारे जो जीविका की दीदियां हैं वो हजम नहीं करती है। हमारी जीविका की दीदियां अपना कारोबार करते हुए, अपना परिवार को चलाते हुए और पैसा भी बैंक को समय पर चुकता कर देती है। इसलिए ध्यान रखिए कि इनको जो पैसा मिलता है, इनको जो पैसा देते हैं उसमें बिना विलंब का दीजिए, समय पर दे दीजिए। तो आप बैंकों ने कहा है कि 31 अक्टूबर तक जितना हमारा समूह है राज्य भर में और जहाँ से जितना डिमांड है सबको बैंक के तरफ से जितना ज़रूरत है उतना पैसा देने का कल वचन दिया है, और 31 अक्टूबर तक सभी जीविका की दीदियों को पैसा मिल जाएगा। तो ये बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। और जीविका के में कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं। कौन लोग हैं? महिला लोग हैं। कौन लोग हैं जो घर का काम करते हुए जीविका समूह में शामिल है, उनको जोड़ा गया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बड़ा इसमें परिणाम अच्छा निकल रहा है। तो इस प्रकार आज हम जीविका को अपने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास और भरोसा है कि बिहार की जो जनता है, उनका जो सहयोग है, उनका जो समर्थन है, उनका जो प्यार है, अगर नीतीश कुमार जी को मिलता रहा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिहार को और ऊंचाई पर ले जाएंगे, बिहार में और समस्या का हल करेंगे, बिहार में और गरीबों का भला करेंगे। तो इस प्रकार से समर्थन और सहयोग मिलता रहे, यही कहते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ दोनों मुखिया जी को कि हम तो आए थे चेक डैम देखने और देख रहे हैं जनता को, तो देख रहे हैं इसका मतलब है कि जो चेक डैम बना है उसे खुशी भी होगी। और आप लोग को लगता होगा कि मंत्री जी आए हैं तो कुछ लगता है कि और कुछ काम बढ़ाएंगे, तो इन्होंने आवेदन दिया है, उन आवेदन को हम पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो इन्होंने समस्या इसमें लिखा है उसका निदान हो, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। और आगे भी किसी को और कोई आवश्यकता इस इलाके के गांव के लोगों को होगा तो निश्चित रूप से ग्रामीण विकास लिख करके एक आवेदन भेज दीजिएगा, तो ज़रूर आपका हम ख्याल रखेंगे। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ जमे हो गए ये हमको खुद भी मालूम नहीं था। हमको तो लगता है कि जाते थे, कल भी मैं एक गाँव गया था। मैं कोशिश करता हूँ कि एक गांव जरूर चला जाऊँ, तो आज तो अपने क्षेत्र में 2 गांव घूम के आ रहा हूँ। और तीसरा ये है, कल फतुहा का एक गांव गया था, सोनारू गांव, वहाँ एक तालाब जी मनरेगा से बना था, वहाँ पर मैं देखने गया था, वहाँ नाला का पानी तालाब में जा रहा था। हमने कहा भाई तालाब क्यों बना? अगर नाला ही के पानी गिराना है तो इसको तालाब क्यों बनाया? तो इसको ऐसे ही छोड़ देते। तालाब में नाला का पानी मत गिराओ, तालाब को तालाब रहने दो, जहाँ लोग स्नान कर सके। छठ का त्यौहार है तो उसको मना सके, उसके लिए हमने कहा है। और कल हमने अधिकारियों को कहा है कि इसका नाला अलग से निकाल दीजिए और ये तालाब में 4 तरफ सीढ़ी थोड़ा 50-50 फीट का बना दीजिए और चारों तरफ पेवर ब्लॉक लग रहा है, तो बहुत सुंदर हो जाएगा। वहाँ पर शाम के समय में घूमने का भी, बैठने का भी, और वहाँ पर 2
हमारा छठ का त्यौहार होता है उसको भी मनाने के लिए महिलाओं को आराम हो जाएगा, दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। ये कल देखा वहाँ को, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जा कर के देखते हैं योजना को, जो कमी रह जाती है उसको डायरेक्शन दे करके उसको बनवा देते हैं या बन जाता है तो उससे गांव के लोगों को ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है। तो यही कहते हुए ज़्यादा समय हमने भाषण कर दिया, बता दिया, यही शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आए, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। योजना हमारी मनरेगा की लगी है, उससे क्या लाभ है? तो और चूँकि आप लोग सभी मीडिया कर्मी हैं, मीडिया के प्रतिनिधि हैं, आप लोग अपनी आँखों से भी आपने देखा कि ये जो जिसमें फसल जो है कितना अच्छा लग रहा है। ये 8 लाख की हमारी जो 65,000 की योजना है चेक डैम की, उससे कितने खेतों में हरा भरा लग रहा है। और इसी प्रकार से इस पैन की उड़ाही भी की गई है। और यहाँ पर ये जानकारी मिली कि पैन की उड़ाही से गर्मा धान भी बगल के गांव में लगाए जाते हैं। तो बहुत अच्छी योजना है। जो लोग हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने अगर इस चीज़ों को सोच विचार करके काम किया है तो बेहतर परिणाम हो रहे हैं और गांव के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हमारे किसानों के खेतों में पानी भी जा रहा है, उनकी फसल भी सुरक्षित हो रहे हैं और किसान को लाभ भी मिल रहा है।